Everyone, in this video of IMO for class 8, I am going to start factorization. First portion is mathematical reasoning and first question is factorization of xy minus pq plus qy minus px. तो फैक्टर लेते वक्त हमें देखना होता है कि जो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं तो उनको हम कॉमन लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अब इस क्वेश्चन में हमारा जो टर्म है दैट इज एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स. ठीक है, पी एक्स. तो नाउ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर हम इन दोनों को साथ में रख दें और इन दोनों को साथ में रख दें तो यहाँ से पी कॉमन हो जाएगा और इस वाले पोर्शन से वाई कॉमन हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू माइनस पी एक्स. ठीक है, नाउ अगर हमने यहाँ से y को कॉमन लिया तो x प्लस क्यू, क्योंकि y जो था इन दोनों टर्म्स में कॉमन था. यहाँ हमने माइनस p को कॉमन लिया तो माइनस p अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा q पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x. नाउ यू कैन चेक ये टर्म और ये टर्म बोथ आर सेम. तो ये हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस क्यू और इधर से हो जाएगा y माइनस पी. तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? y माइनस पी. देखो फर्स्ट में a में भी है b में भी है, x प्लस क्यू हमारा a में है तो a इज द राइट ऑप्शन. इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. इन दोनों टर्म्स में देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में ही कॉमन है. यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, यहाँ 3x माइनस में है. मीन्स वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x and same way we can write x square plus 5 minus 3x. ठीक है, now what is the formula for a square minus b square? इसका फॉर्मूला क्या होता है a plus b और यहाँ होता है a minus b. ठीक है, and according to the question this value is m square minus n square. अगर हम m square minus n square को इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करें तो दिस विल बी m प्लस n और m माइनस n. ठीक है, मीन्स ये वैल्यू हो गई m, ये हो गया n, m माइनस n. तो व्हाट इज द m? m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इन्होंने पूछा क्या था, किसकी वैल्यू पूछी थी? m की. तो c इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 आर. तो नाउ देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर. सेम वे वाई स्क्वायर बाई 9 को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर. नाउ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर सेम है तो इट कैन बी रिटन एज एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस b. ठीक है, तो नाउ बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला a मीन्स x बाई 2 प्लस y बाई 3 दैट इज b और इधर हो जाएगा x बाई 2 माइनस y बाई 3. तो दीज आर द फैक्टर्स. नाउ ऑप्शंस चेक करते हैं. तो यहाँ पर देखो c इज सेम तो c इज द राइट ऑप्शन. नंबर 4, द फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. ठीक है, क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आप चेक करो कि 6 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 18. अब हमें 11x, अब 18 हमें ऐसे लेना है, ऐसा प्रोडक्ट लेना है, इसका ऐसा फैक्टर लेना है जिसका समीशन क्या हो? 11. तो 18 के लिए हमारे पास फैक्टर होता है कि 6 इंटू 3 कर दें या 3 इंटू 6 कर दें, 9 इंटू 2 कर दें या 2 इंटू 9 कर दें. तो ये 18 होगा. बट समीशन यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 11. तो आइदर 9 इंटू 2 ले लें या 2 इंटू 9 ले लें, इट्स अप टू यू. ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x. ठीक है, जैसे हमने किया था. एंड 2 एंड 9 का समीशन क्या हो गया? 11. यहाँ क्या हो गया? प्लस 3. नाउ इन दोनों टर्म्स में से व्हाट इज कॉमन? 2x ले सकते हैं बिकॉज 6 भी 2 की टेबल में आता है, 2 तो आता ही है. 2x कॉमन लिया, 6x स्क्वायर को अगर आप 2x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल, 2 से ये, तो व्हाट इज द वैल्यू? 3x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x
प्लस 1, क्योंकि 2x तो 2x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, प्लस यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 3, 3 कॉमन लिया तो 3 से 9 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 3, और x भी है साथ में, 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा +1। नाउ दिस एंड दिस इज कॉमन, तो फाइनली क्या हो जाएगा 3x + 1 और अंडर ब्रैकेट 2x + 3। ठीक है, तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लेते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। फैक्टर ऑफ x की पावर 4 - 81। ठीक है, तो नाउ x की पावर 4 - 81, तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² की स्क्वायर, और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 की स्क्वायर। नाउ अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। a की वैल्यू क्या है x², तो a मीन्स x² + b मीन्स 9, और दिस साइड a means x² - b means -9। दिस कैन बी अगेन फैक्टराइज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + 9 तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3², तो नाउ x² + 9 इधर हो जाएगा x + 3 और x - 3। Now D is the right option. Now question number 6. The factor of √3x² + 11x + 6 √3x are. तो now सबसे पहले तो √3 × 6 √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 और 3 से √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा 3 × 6 = 18। ठीक है, तो नाउ अगेन ये सम 18 हमें मिले, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमें 11x पुट करना है ना, और कॉमन भी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा होता है 9 × 2। 9 × 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18 भी आ जाएगा, और 9 + 2 से क्या हो जाएगा 11। ठीक, तो नाउ सॉल्व करते हैं। √3x² + 11x + 6 √3 गिवन है। इट कैन बी रिटन एज √3x² + 9x + 2x + 6 √3। ठीक है, नाउ यहाँ से हमने लिया √3x को कॉमन, बिकॉज 9 जो है उसमें √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन हुआ और √3, तो यहाँ क्या बचा x। अब 9 को अगर हम √3 से डिवाइड करें तो दिस विल बी क्या होता है 3 √3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 √3, तो 3 तो बच जाएगा, और इस 3 से जब इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा √3, मीन्स इट कैन बी रिटन एज +3 √3। करेक्ट। नाउ सेम वे यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया, व्हाट इज द वैल्यू x +3 √3। ठीक, नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा x +3 √3 अंडर ब्रैकेट √3x + 2। नाउ ऑप्शन देखते हैं, तो x + 3 √3 और √3x + 2, D इज द राइट ऑप्शन। फैक्टर ऑफ 81 - x + y², तो अगेन 81 कैन बी रिटन एज 9² - x + y का होल स्क्वायर, तो दिस इज a² and this is b², तो a + b means 9 + x + y, और a - b means 9 - x + y, so this can be written as 9 + x + y अंडर ब्रैकेट 9 - x - y, तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिस इज b, सेम है ना, तो b इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज x - y² + 4x - z² वी गेट, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो चलो फैक्टर करते हैं इसके। जो x - y का होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करते हैं, तो दिस विल बी x² + y² - 2xy + 4xy - z²। फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, x² + y² + 2xy - z²। Now this is the formula of a + b का होल स्क्वायर, means it can be written as x + y का होल स्क्वायर - z²। Now this is a² this is b²,
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो दिस इज द आंसर, मैच कर लेते हैं। तो a इज द राइट ऑप्शन। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 y की पावर 4, इसके हमें क्या बताने हैं, ऑब्वियसली फैक्टर ही बताने हैं इसमें। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इनकी वैल्यूज को देखें, तो यहाँ 72 है और यहाँ 1 है, मीन्स 72। तो यहाँ जो टर्म आना चाहिए, फैक्टर ऐसे इसको करना है कि प्रोडक्ट करने पर 72 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 है, बिकॉज इसके साथ 1 है। तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, मीन्स कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 98। ठीक है, नाउ इसको करते हैं। x की पावर 4 माइनस, इट कैन बी रिटन एज माइनस 9 माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 y की पावर 4। नाउ एक्सपेंड किया तो x की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस साइन से प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 y की पावर 4। नाउ इन दोनों से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज x की पावर 4 थी, माइनस 9 वाई स्क्वायर। इन दिस साइड हमने लिया प्लस 8 वाई स्क्वायर को कॉमन, तो क्या बचेगा, 8 वाई स्क्वायर बाहर ले लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। एंड इससे 8 से 72 को डिवाइड किया तो माइनस 9, वाई 4 था, वाई स्क्वायर बाहर ले लिया तो वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखो ब्रैकेट वाली वैल्यूज सेम है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर। तो नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। दिस वन सी इज द राइट ऑप्शन। सिंप्लीफाई दिस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इट कैन बी रिटन एज 9 वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 वाई का होल स्क्वायर। 4 एक्स स्क्वायर प्लस बाई 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर। माइनस 4 एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 3 वाई इंटू 2 एक्स बाई 3, और यहाँ क्या था प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन, देखो तभी तो आया होगा 4, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 4 और एक्स वाई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर, यहाँ माइनस साइन है ना, मीन्स दिस विल बी 3 वाई माइनस 2 एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया a और b, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो नाउ वी कैन पुट इट 3y माइनस 2x बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ये क्या है 3y माइनस 2x बाई 3। तो नाउ सेम है, तो इससे एक बार कैंसिल हुआ तो दिस वन। नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी 3y माइनस 2x बाई 3। नाउ चेक करो, मीन्स की दिस इज द राइट ऑप्शन। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x प्लस वाई 3a माइनस b प्लस दिस इज, अब हमें बताना है इसमें से इनका कौन सा एक फैक्टर है, तो इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखो 4 एंड 6 दोनों 2 के फैक्टर्स है, 2 के मल्टीपल हैं, और x प्लस वाई कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने लिया 2x प्लस वाई को बाहर, तो नाउ 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2, x प्लस वाई बाहर आ गया तो बचा क्या 3a माइनस b, और दूसरे टर्म में क्या बचा प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, और यहाँ क्या है 2b माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज। ना ऐसा कोई आंसर नहीं है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6a माइनस 2b, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 मीन्स प्लस 6b माइनस 3 इंटू 3 क्या होगा 9a। ठीक है, नाउ फर्दर 2x प्लस वाई अंडर ब्रैकेट 6a माइनस 9a 2b 6b, तो 6b से 2b गया तो यहाँ क्या बचेगा 4b, फिर यहाँ पर क्या है 6a और 9b, तो 9 से 6a को माइनस किया तो माइनस 3a। नाउ ऑप्शंस देखते हैं,
तो -3a4b मीन्स डी इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस। नंबर 12, डिवाइड दिस बाय दिस। तो हमें डिवाइड क्या करना है, 81 x की पावर 3 y की पावर 5 माइनस 729 x की पावर 4 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 x की पावर क्यूब एंड y स्क्वायर। करेक्ट। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, अगर हम यहाँ से 729 इज इक्वल टू होता है 81 इंटू 9। तो अगर हम 81 और x की लोएस्ट पावर क्या है ऊपर से x क्यूब, y की लोएस्ट पावर क्या है y स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट क्या बचेगा, 81 तो बाहर आ गया, x क्यूब भी बाहर आ गया, तो y की पावर 3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 81 इंटू 9 था तो 9 और x की पावर क्यू थी तो यहाँ पर बचेगा 9x, y तो बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 27 x क्यू y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, x क्यू से x क्यू कट गया। नाउ 27 3 सा क्या होता है 81। ठीक है। तो नाउ फाइनली हमें क्या मिल गया, 3y स्क्वायर माइनस 9x। बट ऐसा तो कोई आंसर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 27, 3 9 द 27x, 3y स्क्वायर minus 27x means D is the right option. Question number 13, one of the factor of this is। अब हमें बताना है इनका एक फैक्टर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें, ये लेट की a है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी। ठीक है। दूसरा टर्म इसके साथ क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस ए बी, है ना, माइनस है और उसके अंदर ये है तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। करेक्ट। प्रोडक्ट प्लस है विथ p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी के साथ। ठीक है। तो नाउ ये देखो, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। स्टिल अगर आप करना चाहो तो कर लो, जो कॉमन है उसको हमने बाहर लिया, p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी को बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस ए माइनस बी प्लस 1। ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर जो हमें बी में मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज दिस। अब इनको हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल क्या है 1 का और यहाँ क्या है 39। 39 और 1 मीन्स कि 13 इंटू 3 करें तो 16 भी हो जाए, नहीं 39 हो जाएगा और 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16। ठीक है। यहाँ हमें 16 चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए 39, तो 13 इंटू 3 इज़ 39 और इसको सम करते हैं तो 16। तो नाउ जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा 13 प्लस 3 5x प्लस 2y प्लस 39। ठीक है। फर्दर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 13 5x प्लस 2y माइनस 3 5x प्लस 2y प्लस 39। ठीक है। नाउ यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 5x प्लस 2y कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा 5x प्लस 2y माइनस 13। करेक्ट। नाउ इस टर्म में से क्या कॉमन लिया -3, तो अंडर ब्रैकेट क्या होगा 5x
प्लस 2y माइनस 13। ठीक है, तो नाउ फैक्टर्स क्या हो गए, पहला फैक्टर जो कॉमन है दैट इज 5x प्लस 2y माइनस 13, और इन दोनों के प्रोडक्ट जो हैं दैट इज 5x प्लस 2y माइनस 3। तो नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट इज कॉमन, 2 कॉमन है क्योंकि 14 भी 2 की टेबल में, 8 भी 2 की टेबल में, तो हमने लिया कॉमन 2 को। ठीक है, x की पावर 5 है, यहाँ पे 12 है, तो x की पावर 5 को हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो यहाँ अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, 2 से 14 को डिवाइड किया तो -7, x 5 बाहर ले लिए तो बचे कितने 7, और यहाँ पर y प्लस यहाँ क्या होगा, 8 से 4 को डिवाइड किया तो 4, और यहाँ z। ठीक है, क्योंकि x की पावर 5 को बाहर ले लिया है। यहाँ हमने लिया 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट हुआ, x स्क्वायर से x 5 को कट करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 3, मीन्स आंसर विल बी x की पावर 3 माइनस 7 x की पावर 7 y प्लस 4 z। तो नाउ ऑप्शन देखो कहाँ पर है, दिस वन, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, तो A इज द राइट ऑप्शन। नाउ अचीवर सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, क्या है 12, दिस साइड क्या है 15, 15 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होता है, 12 5 ज़ा 60 की 0 पावर है 6, 18। अब हमें यहाँ क्या चाहिए 8, और प्रोडक्ट शुड बी 180, तो 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट 180, और 18 को -10 कर दे तो हमें क्या मिलेगा 8, मीन्स कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 और 10 में। ठीक, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म क्या है 12 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 7a का होल स्क्वायर माइनस 18 a स्क्वायर प्लस 7a अंडर ब्रैकेट 2a माइनस 1 प्लस 10 a स्क्वायर प्लस 7a अंडर ब्रैकेट 2a माइनस 1 माइनस 15 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट टर्म से हमने कॉमन क्या लेना है 12 और 18, मीन्स कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका 6, और ब्रैकेट की वैल्यू क्या है इनमें कॉमन, a स्क्वायर प्लस 7a, ये हमने लिया बाहर। नाउ अंडर ब्रैकेट 6 2 × 12 होता है, मीन्स 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस 7a, 6 3 ज़ा होता है 18, मीन्स -3 अंडर ब्रैकेट 2a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 5, तो हम क्या लेंगे प्लस 5, व्हाट इज कॉमन 2a माइनस 1। ठीक है, तो नाउ क्या बचेगा ब्रैकेट 5 2 ज़ा 10 मीन्स 2a प्लस 7a माइनस 3, यहाँ क्या आएगा 2a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, नाउ ऑप्शंस देखो, तो अब हम इनके फैक्टर्स जो हमारे बने वो क्या हो गए, एक तो हमारा हो गया दिस वन, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हुए ही मैं लिखूंगी 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 14a, ये स्क्वायर का टर्म था, -3 को मल्टीप्लाई किया तो -6a, -3 -1 से क्या होगा +3। ठीक है, ये एक कॉमन फैक्टर था। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा दिस टर्म, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस बिकम्स 6a स्क्वायर प्लस 42a, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 2 मीन्स प्लस 10a माइनस 5। डन,
ये सॉल्व करने पर आया। नाउ इसको सॉल्व करें तो ऊपर से क्या आ जाएगा, दिस से 2a² 14 है माइनस 6 है मीन्स प्लस 8a प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अंडर ब्रैकेट यहाँ क्या होगा 6a² 42 प्लस 10 मीन्स प्लस 52a माइनस 5। नाउ ऑप्शन देखो, दिस वन ये मैच कर गया दिस टर्म, और सेकंड हो गया ये, मीन्स बोथ 1 and 2, तो B इज द राइट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज इक्वल टू P। अब हमें P की वैल्यू देखनी, दिस इज इक्वल टू Q व्हेन, अब उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो आपको लगे ना पहले वो कर लो। तो जो मुझे लग रहा है मैं करूँगी सबसे पहले सेकंड वाले को। सेकंड वाले में 64y⁴ प्लस 8y³ तो यहाँ से 8y³ को हम y³ तो अंडर ब्रैकेट क्या होगा 64 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो जाएगा 8, y3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4y³ तो y³ से y³ कैंसिल, 4 से यहाँ क्या आएगा 2 मीन्स यहाँ हमें क्या मिल रहा है 2 8y प्लस 1 मीन्स q की वैल्यू क्या हो गई 8y प्लस 1 या 2 8y प्लस 1 मीन्स आइदर दिस और दिस, ये दोनों ऑप्शंस में से एक होगा। रिवीजन कर लेते हैं, व्हेन वी डिवाइड दिस बाय दिस वी द रिजल्ट इज दिस। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये 38 है, 38 और 19 में से क्या कॉमन हो जाएगा 19, a की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पर a की पावर 3 कॉमन ले लिया, b की लीस्ट पावर क्या है स्क्वायर कॉमन ले लिया, c की लीस्ट पावर क्या है c। नाउ अंडर ब्रैकेट 38 था तो 2 हो गया, a³ था b³ था तो यहाँ b हो गया, c² था तो c माइनस 19 था तो 19 बाहर आ गया, a की पावर 4 थी तो a हो गया, b² c कॉमन है। नाउ दिस डिवाइडेड बाई 19 a² bc, 19 से 19 कट गया, a² से a3 कट गया, एक a बचा, b से b² कट गया, c से c कट गया। नाउ हमें वैल्यू क्या मिल गई दिस साइड a b अंडर ब्रैकेट 2bc माइनस a एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, क्या है इसके इक्वल, ये है इक्वल टू k a b² c माइनस a² b। ठीक है, तो नाउ हम सॉल्व करें, अगर इसको यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा a b, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा k b c माइनस a। ठीक है, तो a b से a b कैंसिल। नाउ यहाँ देखो माइनस a b c k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीन्स D इज द राइट ऑप्शन। आप चाहो तो फर्स्ट वाला ना भी कैलकुलेट करो, आपको k की वैल्यू 2 मिल गई और सेकंड वाले q की वैल्यू दिस वन मिल गई, तो D इज द राइट ऑप्शन। स्टिल मैं आपको फर्स्ट वाला भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में क्या है a² माइनस b², तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b a माइनस b डिवाइडेड बाई a माइनस b और ब्रैकेट के बाहर क्या है a। ठीक है, नाउ सेम वे माइनस यहाँ ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा a b हमने कॉमन ले लिया, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा b पहले वाले टर्म से और यहाँ से आएगा a। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में है a b² और सेकंड टर्म में है a² b डिवाइडेड बाई a b²। तो देखो दिस टर्म से दिस टर्म कैंसिल, यहाँ ए बी कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। तो नाउ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। अब देखो यहाँ पर आंसर कैसे है एलसीएम लेके पर। ठीक है, तो नाउ हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, और ऊपर वाले टर्म पे हो जाएगा बी ए प्लस बी और इधर क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए और ए प्लस बी बोथ आर सेम, तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट बी माइनस ए और डिवाइड में क्या आ जाएगा ए बी। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द ऑप्शन, तो डी वॉज द राइट ऑप्शन।
18. Which of the following statement is correct? The factor of n expressions are always either algebraic variable or algebraic expression. तो this is false. An irreducible factor is a factor that cannot be expressed further as a product of factor. तो this is correct. तो B is the true. 18. Match the expression given in column 1 to 1 of their factor given in column 2. ठीक है, तो हमें मैच करना है. चलो जी शुरू करते हैं. यहाँ पर एक्स स्क्वायर 14x एंड 48 है. ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम. तो क्या आना चाहिए? 48. तो 6 8 का क्या होता है? 48. तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48. ठीक है, नाउ x कॉमन लिया तो x प्लस 6, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x प्लस 6. तो फैक्टर क्या हो गया? x प्लस 6 एंड x प्लस 8. ठीक है, तो p के साथ क्या मैच कर गया? 4. करेक्ट, फर्स्ट का डन हो गया. नाउ आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, p के साथ 4 मैच हो रहा है d और a में. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. नाउ अगर हम चाहें तो सिंपली कर सकते हैं. q का 3 यहाँ भी है, q का 3 यहाँ भी है, तो q कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता चल गया कि दिस इज़ द डन. ठीक है, स्टिल मैं कैलकुलेट कर दूंगी. अब r के लिए करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24. ठीक है, 24 मीन्स कि हम किन दो नंबर्स को ऐड करेंगे कि तो 8 3 क्या होता है? 24 और 8 प्लस 3 क्या होता है? 11. मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24. x कॉमन लिया, x प्लस 8, 3 कॉमन लिया, x प्लस 8. मीन्स one factor is x plus 8 and another factor is x plus 3. तो नाउ देखो x plus 3 से मैच किया, s गया 2 के साथ, s2 r सॉरी ये हमने किया था r के लिए, तो r गया हमारा 2 के साथ, r गया 2 के साथ. तो r 2 के साथ किस में है? दिस इज a. तो a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. तो हमें फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये हो जाएगा. ठीक है, स्टिल मैं कर देती हूँ तब भी वेरीफाई कराने के लिए. यहाँ पर क्या है? 2 एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 14. और 7 2 तक क्या होता है? 14. मीन्स जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7. यहाँ हमने x कॉमन लिया तो 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 7. वन फैक्टर इज 2x माइनस 7 एंड अनदर इज x प्लस 1. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी किया था, डन हो गया. नाउ एक मैंने जो नहीं किया था वो भी कर देती हूँ. दिस वन 5 4 20. ठीक है, और 10 इंटू 2 20, और 10 माइनस 2 क्या होता है? 20. तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4. यहाँ हमने 5x को कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 2. नाउ फैक्टर इज x माइनस 2 और 5x प्लस 2. ठीक है, तो इसके साथ हमारा दिस वन डन हो गया ना, a. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फ्रैक्शंस फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगेन हम सबसे पहले ईजिएस्ट वाला करेंगे. ईजिएस्ट जो मुझे दिख रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x स्क्वायर वाई क्यू 21 x क्यू वाई स्क्वायर 35 x की पावर 4 y की पावर 4 और z. तो ये सबसे ईजिएस्ट दिख रहा है. तो इसमें देखो सबसे कॉमन फैक्टर 14 21 और 35 किस में आता है? 7 की टेबल में. नाउ x की पावर सबसे लीस्ट इसमें जो है दैट इज x स्क्वायर. ठीक है, एंड y की पावर जो सबसे लीस्ट है इसमें दैट इज y स्क्वायर. तो दिस इज द फैक्टर. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं. 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स कि आइदर ये है ना, आइदर सी और डी, इन दोनों में ही यही दे रखा है. नाउ अब थर्ड वाला फाइंड आउट करते हैं. इसको डिवाइड करना है, तो क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा सा टफ है तो हम पहले ईजिएस्ट वाले कर लेते हैं. अब इसमें डिवीज़न परफॉर्म करना है तो हम डिवीज़न कर लेते हैं. यहाँ है z अंडर ब्रैकेट 5 z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5z और z प्लस 4. ठीक है,
तो z से z कैंसिल हो गया। ऊपर से हमने अगर 5 को कॉमन ले लिया तो अंडर ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5 z प्लस 4। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई z प्लस 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज z माइनस 4 z प्लस 4 डिवाइडेड बाई z प्लस 4 कैंसिल। तो व्हाट इज द आंसर, z माइनस 4। तो हमें पता था कि ये दो ऑप्शंस थे क्योंकि ये दोनों सेम थे। नाउ हमारी थर्ड वाले के लिए क्या है, z माइनस 4 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, -3 को लिख सकते हैं -2 -1। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स -1 मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है दिस इज़ फॉर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जो -1 है इट कैन बी रिटन एज -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ जब सॉल्व करेंगे तो दिस टर्म इज a स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, a प्लस b होता है, और x माइनस 1 बाई एक्स a हो गया माइनस b मीन्स -1। तो नाउ ये देखो आप, यही आंसर आया है, तो C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।